कि जो मालिक हैं चलाने वाले हम सचदेवा साहब सुनील जी, मैं इनको मुबारक देता हूँ कि इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है देखने में। और आज मेरा इंटरव्यू लेकर तो उन्होंने साबित ही कर दिया है कि वो जनता के साथ है, वो जनता के हर एक आदमी तक पहुंचते हैं, हर एक एंगल से। वो शिवपुरी को भी एक बागबान बना रहे हैं। तो मतलब ये है कि अच्छे आदमी अच्छे काम करते हैं। और मेरा भी एक ही शब्द है, डू गुड एंड ट्रस्ट गॉड। हम हर एक के साथ अच्छा करें और बाकी भरोसा परमात्मा पे रखें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। नमस्कार, जनादेश टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मेहता। जैसा कि आप जानते हैं, जनादेश टाइम टीवी आपको दास्ताने ज़िंदगी में हर बार एक ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जो आपको लाइफ में इंस्पायर करते हैं। और ऐसे ही आज मनोहर मेमोरियल कॉलेज जो ज़िले का फेमस शिक्षण संस्थान है, उनके सरदार सुदर्शन सिंह हमारे साथ हैं, जो अपने सर्विस के 60 साल पूरे करने के बाद भी 20 वर्षों से इस संस्थान में अपनी सर्विस कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने 1980 और 85 के बीच में जो यहाँ के प्रिंसिपल श्री त्रिखा जी व सरदार सुदर्शन सिंह अपने कार्यकाल में बहुत ही चर्चित और बहुत ही दबंग रहे हैं। और आज हमारे बीच में हैं श्री सुदर्शन के जीवन के बारे में, जीवन की दास्तान, वो सभी हम आपसे रूबरू कराएंगे। तो हमारे साथ हैं श्री सुदर्शन सिंह। जनादेश टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं भी आप सबका मशकूर हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपनी सुहाने ज़िंदगी, मतलब है जो ज़िंदगी में जो कुछ गुजरा वो मैं आपको बता सकूं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आप हमें अपनी शिक्षा के बारे में, अपनी उम्र और आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, इसके बारे में बताइए। मेरी पैदाइश से शुरू करता हूँ। मेरी पैदाइश पाकिस्तान में गांव खानपुर, तहसील फ़तेहाबाद, ज़िला मुल्तान की है। और यहाँ फ़तेहाबाद में ही सारे उस इलाके के लोग आबाद हैं। तो मैं 11 फरवरी 1935 को मेरा जन्म हुआ। तो 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मैं समझो 12 साल का था और वहाँ 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो मेरी पहली जमात जो है, पहली क्लास सिर्फ गांव में गुजरी, वरना तहसील हेडक्वार्टर जो मेलसी था उसमें मैं 7वीं तक पहुंचा। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे। तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ ये करते हुए कि जैसे मैं कहता हूँ, हर एक को समझाता हूँ कि हमारे माता पिता के जो संस्कार हैं वो पहली चीज़ है जो ज़िंदगी में किसी के पास होती है। बाकी सोसाइटी से या बिगड़ जाना या क्या, वो अलग सी बात है, लेकिन वो सारे संस्कार हमेशा पाए जाते हैं और आदमी उसी से ही सारे जानते हैं कि ये आदमी कैसा होगा। तो मेरे संस्कार ऐसे हैं
कि मेरा दादाजी पटवारी थे अंग्रेज़ों के टाइम, और लड़का उनका एक ही था, मेरे पिताजी। तो अंग्रेज़ों ने उनको ये कहा कि अगर आपका बेटा मैट्रिक करके आ जाए तो हम उसे तहसीलदार बना देंगे। मेरे पिताजी ने, तो सर आपने यहाँ पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में जब आप आए तो यहाँ पर आपने एजुकेशन कहाँ से ली? हाँ, जब मैं यहाँ आया तो पहले तो थोड़ा कैंप बना कुरुक्षेत्र में, तो शुरू पढ़ाई तो 8वीं क्लास कुरुक्षेत्र से ही हुई, लेकिन जो ही कैंप ऐसा ऐसा जब जगह मिलती गई तो आगे आप बढ़ता गया। वो वहाँ से मैं पानीपत पहुँच गया। पानीपत से फिर जब हमें ये पता लगा कि हमें अलॉटमेंट जो होनी है वो ज़िला हिसार में ही होनी है। सर मतलब आपकी एजुकेशन पानीपत में आपने की? एजुकेशन तो मैं ग्रेजुएट हूँ वैश्य कॉलेज भिवानी का टॉपर 1974 में, मतलब मैं पानीपत से जब हमें अलॉटमेंट लगा के हिसार ज़िले में होनी है तो फादर ने वहाँ भिवानी ही ट्रांसफ़र करवा ली थी। तो भिवानी में ही रहे 10वीं से लेके, मतलब 10वीं भी वहीं की और बीए भी वहीं की, और फिर उस भिवानी में वैश्य कॉलेज भिवानी में बीए में टॉपर था। तो मैंने एमए करनी चाहिए, तो एमए में अच्छे डीएवी कॉलेज जलंधर पहुंच गया। वहाँ मैंने 1957 में एमए पॉलिटिकल साइंस की। तो एमए पॉलिटिकल साइंस करते ही हर एक की जैसे इच्छा होती है कि कॉलेज में लेक्चरार लगना है, तो मुझे इत्तेफाक ये, मैं अपनी सच्चाई पे ज़्यादा जोर दे रहा था, वो लिंक कर रहा था अपने पिताजी को भी कि संस्कार कैसे हैं, कि जब वो तहसीलदार उनको बना दिया गया तो पहली ट्रेनिंग उन्होंने पटवारी से लेनी थी। तो 2 महीने के बाद उन्होंने मेरे दादाजी को आके कहा कि मैं यहाँ नहीं चल सकूँगा, क्योंकि पटवारी का हाथ हमेशा लेने में रहता है, कभी देता तो है ही नहीं। तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो यही पॉइंट ये रहा कि जब मैंने लेक्चरार के लिए अम्बाला में इंटरव्यू दिया तो उस वक़्त प्रोफेसर के ग्रेड ही 180 होते थे, क्योंकि कोई महंगाई वगैरह नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि 150 देंगे। तो मैंने कहा हरी इच्छा, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि रसीद 180 की देंगे। तो मैं इस बात पे मना कर गया और फिर सोचा ही नहीं, क्योंकि हर जगह जाओगे यही होगा। तो मैंने अकाउंटेंट जनरल पंजाब शिमला में एज ऑडिटर 1956 से ही बल्कि शुरू कर दिया। सर मतलब शिमला में आपकी जो फर्स्ट जॉब थी आपने शिमला में की? ठीक है सर। तो वहाँ से मैंने 1958 में हमारा एक ऑफिस डीएजी लेवल का बाखरा नंगल प्रोजेक्ट में नंगल टाउनशिप आ गया। तो मैं 58 से लेके 69 तक वहाँ नंगल ही रहा। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर सर आपकी एमएम कॉलेज में आपका कौन से सन में आपने की यहाँ ज्वाइनिंग हुई? हाँ, मैंने 27 जुलाई 1971 को एज हेड क्लर्क यहाँ ज्वाइन किया, क्योंकि मैं 15 साल टीचर होता अगर तो प्रिंसिपल ही बनना था। चूँकि मेरी सर्विस सिर्फ ऑडिटर की थी तो वो सिर्फ हेड ऑफ द ऑफिस ही बनना था। तो मुझे एज हेड क्लर्क ज्वाइन किया, लेकिन प्रिंसिपल बीएन त्रिखा थे उस वक़्त, वो राइट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स राउंड सारा काम ही मेरे ज़िम्मे लगा दिया। तो मैं समझो सिर्फ हेड क्लर्क की ड्यूटी ही नहीं, ये सारी ड्यूटीज़ प्रिंसिपल की भी परफॉर्म करता था। और हमारे रिलेशंस वाकई दो भाई जैसे होते हैं। वो एमए इंग्लिश थे, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन इंग्लिश में मैं बेटर था। तो सर रिटायरमेंट के बाद आप यहाँ एमएम कॉलेज में कौन से पद पर कार्य कर रहे थे?
मैं जब रिटायर हुआ 1995 में, तो 7 साल तक मैंने कोई जॉब नहीं किया। मेंबर बना MM एजुकेशन सोसाइटी का, और उसमें गवर्निंग बॉडी में भी रहा। लेकिन 2002 से फिर वही जॉब वाली बात थी, क्योंकि हमने MCA के लिए कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी खोला, जो कि 6 साल चला, 2002 से 2006 तक। फिर पॉलिटेक्निक लिया जो 10 साल चला, 6 से 16 तक। मैं इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट हुआ था। तो उसके बाद चूँकि जब पॉलिटेक्निक ख़त्म हो गया 2016 में, तो मुझे ये कहा गया कि आप अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो दोनों कॉलेजों के, कॉलेज मतलब MMPG कॉलेज और MM कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और साथ ही MM एजुकेशन सोसाइटी के। तो चलते रहे। अब प्रेजेंट प्रिंसिपल जो हैं, उन्होंने 30 अगस्त 2017 को ज्वाइन किया, और मुझे फिर नवंबर 2017 से इन पदों के अलावा एडवाइज़र टू प्रिंसिपल MMPG कॉलेज बना दिया गया। तो इस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हूँ और एडवाइज़र टू प्रिंसिपल मनोहर मेमोरियल कॉलेज भी हूँ। ओके सर, आप यहाँ पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं, और अगर हम समाज में देखते हैं तो लोगों की जो रिटायरमेंट तक ही उनकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। वो ये कहते हैं कि बस साल रहता है, इसके बाद हम रेस्ट करेंगे। और आप उसके बाद 20 साल हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए, अपना दायित्व अच्छे से निभाते हुए। लेकिन आपकी हम शिक्षा के बारे में तो बहुत कुछ जानेंगे ही, तो सबसे पहले आप हमें अपनी हेल्थ के बारे में बताइए, आपकी फिटनेस का राज क्या है? ऐसा है कि मुझे सर्विस दोबारा ज्वाइन करने वाली बात जो थी, वो अभी इसलिए करनी पड़ी कि मुझे धोखे से कहा गया, जो हमारी यहाँ 250 एकड़ ज़मीन अलाट हुई थी, कि भाई उस पर कब्ज़ा ना हो जाए और रिज़ाइन करके आ जाओ। यहाँ आकर मैंने जब पटवारी से फ़र्द ली तो पता लगा कि वो तो डे 1 से ही कब्ज़ा हो चुका है ज़मीन पर। तो मैंने कहा भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई ना कोई जॉब शुरू करनी चाहिए। तो राइट फ्रॉम जुलाई 71 मैं कॉलेज, जो कि घर मेरा चूँकि मॉडल टाउन में सिर्फ कॉलेज से आधा किलोमीटर के बराबर है, घर पहले ही वहाँ था, तो ये कॉलेज ही नौकरी करना मैंने मुनासिब समझा। तो जहाँ तक रही हेल्थ की बात, हेल्थ में सिर्फ ये है जो मैं आज तक समझ पाया हूँ कि जितना इंसान कम खाए, खुराक का ध्यान रखे, ज़्यादा ना खाए और नॉन वेज ना ले, वेजिटेरियन रहे, तो सेहत ज़्यादा कामयाब हो सकती है। जैसे मुझे ही लो, जब से शुरू हुआ, एक रोटी नाश्ते में चाय के साथ लेता हूँ, 2 लंच और 2 डिनर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिया करता। फ्रूट है या ऐसी चीज़ें हैं तो वो कम लेना जो मैं समझता हूँ। और वैसे कॉन्फिडेंस है, डेडिकेशन है, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। मेरे पास हौसला है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि आपकी फ़िटनेस का राज कम खाना और नॉन वेज नहीं लेना, बाहर का सामान कुछ नहीं लेना, फ्रूट खाना, तो ये आपका फ़िटनेस का राज हम कह सकते हैं। और ये राज रहा रही कि भाई मेरा इनहेरिटेंस भी चूँकि ऐसा था, मेरे पेरेंट्स भी ये वेजिटेरियन ही थे। तो ये बात है कि मैं फिर अब तक हूँ और मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। NGOs में भी पार्टिसिपेट किया। 10 साल मैं लायंस क्लब में रहा, 10 साल रोटरी क्लब में भी रहा,
तो इस तरह हमारी एक गुरुद्वारा की सभा है, तो वो रजिस्टर्ड है 1999 की, तो मैं वहाँ भी 7 साल प्रधान रहा। तो मैं अपने आप को एक्टिव रखता रहा और खुराक आपको जैसे समझाई। सर फिटनेस का राज हम एक्टिव रहना भी हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हम फिट रहेंगे। हमें चाहे हम रिटायर भी हो गए हैं उसके बाद भी हमें हमारी क्षमता के अकॉर्डिंगली हमें वर्क करते रहना चाहिए, चाहे वो हम सोशल वर्क भी कर सकते हैं और भी किसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो सर आप हमें ये बताइए कि आप 50 वर्षों से एमएम कॉलेज में हैं, आपने अपने काल के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान आपने जो प्रिंसिपल एक श्री त्रिखा जी और सुभाष शर्मा जी हैं जो, और अब के जो हैं गुरुचरण दास जी, आप उनके कार्यकाल को तीनों को अलग अलग से उनके जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है, इस शिक्षा संस्थान को बहुत ऊंचा लेके गए हैं, और इनके कार्यकाल को अलग अलग से आप बताइए। ऐसा है कि इन तीनों के काम का तो देखो हर एक का अपना तरीका होता है, लेकिन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया पढ़ाने में भी और कॉलेज संभालने में भी। त्रिखा साहब 14 साल रहे और सुभाष शर्मा जी यहाँ 10 साल रहे। इससे पहले वो लेक्चरार भी रहे थे, तो वो पीरियड भी मेरे वक्त का ही है कि एज लेक्चरार थे। फिर ये दयानंद कॉलेज हिसार में चले गए, लेकिन दयानंद कॉलेज हिसार से ही फिर वापस आकर यहाँ 10 साल प्रिंसिपल रहे, और फिर यहाँ से फिर दयानंद कॉलेज हिसार में जाकर वो प्रिंसिपल रिटायर हुए 2005 में। उनकी उम्र और मेरी उम्र में 10 साल का फ़र्क है, वो 1945 के हैं। तो उनकी मिसेस रेशम शर्मा हैं, वो उनके आगे 10 साल कम है, तो वो 1955 का उनका बर्थ है। कुछ दिन पहले कहानी उनकी भी आई थी, तो मैंने आपके चैनल से वो भी उनको देखा सुना। ये दो तीन दिन की बात होगी, तो मैं 100% उस बात से मुतफिक हूँ जो उन्होंने कहा, क्योंकि दोनों बहुत मेहनती थे और दोनों डेडिकेशन भी पूरी थी, तो उन्होंने पूरा काम किया। अब यहाँ की बात ये सुनो, मैं इसलिए नंबर ज़्यादा देता हूँ कि प्रेजेंट प्रिंसिपल डॉक्टर गुरचरण दास, ही इज़ विद 74 बर्थ, तो इसका मतलब है यंग एज में ऐसा प्रिंसिपल पहले कोई नहीं आया कि जिसकी उम्र इतनी थोड़ी हो। तो जब ये आए हैं तो इसका मतलब इनकी उम्र सिर्फ 36-37 साल थी। अब 60 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब त्रिखा साहब जैसे आए थे तो वो आप यूँ समझो मेरे से सिर्फ 4 महीने वो बड़े थे, लेकिन 71 में आकर प्रिंसिपल बने। तो इस वक्त उनकी उम्र, इसका मतलब है कि काफ़ी हो चुकी थी, इनसे ज़्यादा थी। हाँ, तो शर्मा जी भी इसी तरह, कुछ लेक्चरार तो ठीक है उम्र में आ गए थे, लेकिन प्रिंसिपल वो हैं, वो भी आके चूँकि 88 में बने हैं, और वो उनकी उम्र भी इनसे ज़्यादा थी। वो दोनों ज़्यादा उम्र के होते हुए और ये थोड़ा कम उम्र में, कम उम्र वाले में सिर्फ मैंने ये सोचा है ना कि उनकी जोश जो है काम करने का और ज़्यादा होता है, क्योंकि ये तो उम्र की बात है ना जी, हैं। डेडिकेशन अलग बात है, डेडिकेटेड ये सारे ही थे, लेकिन उम्र के हिसाब से प्रोजेक्ट्स लेने, कितना जल्दी करना, चूँकि इन्होंने आकर जैसे पहले ही साल में यहाँ साइंस सिर्फ BSc तक थी, इन्होंने 4 MSc जो है कोर्स ले आए और शुरू कर दिया। तो मतलब ये एक अजूबा होता है कि भाई
इतनी जल्दी में इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। तो वो उनका अपना कार्यशाल है कि वो हमेशा इस बात में ही रहते हैं कि इसमें और यही पोजीशन है कि हमारा कॉलेज जो है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट कॉलेज गिना गया। जी।